हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी थर्ड का यूनिट सेकंड, जिसमें हम देखेंगे मैक्रोलाइट्स के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, हम इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि मैक्रोलाइट्स क्या होते हैं, उसके मोड ऑफ एक्शंस क्या है, उसका यूज़ किस किस पर्पज़ के लिए किया जाता है, साथ ही साथ उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या ड्रग इंट्रैक्शंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो गाइस, मैक्रोलाइट जो है एक एंटीबायोटिक होता है जो कि बेसिकली अपने अगर उसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसमें मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग पाया जाता है, इसलिए इसको हम मैक्रोलाइट बोलते हैं। मैक्रोलाइट्स जो होते हैं गाइस, वो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज के द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। इन मैक्रोलाइट जो होते हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट होते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, उनके ग्रोथ को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करते हैं। इरिथ्रोमाइसिन जो है फर्स्ट मेंबर है मैक्रोलाइट का, जिसको डिस्कवर किया गया था 1950 में। तो गाइस, ये था मैक्रोलाइट का इंट्रोडक्शन। तो आई होप सो इसका इंट्रोडक्शन जो है वो काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं इसके आगे कुछ और। तो गाइस, मैक्रोलाइट के अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मैक्रोलाइट के स्ट्रक्चर में हमें तीन चीज़ें दिखाई देती है, ठीक है। तो इसमें जो है 40 to 60 कार्बन कंटेनिंग जो होती है मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग जो है वो पाई जाती है। देन इसमें मल्टीपल जो है कीटोन्स ग्रुप हो गया एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। तो ये सारी चीज़ जो है इसमें होती है। एंड इसमें जो 2 डीऑक्सी शुगर जो होते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन रिंग के साथ वो अटैच होते हैं। तो ये जो है अगर आप इसके स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से ड्रग है जिसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ हम कॉमन ड्रग के नाम देखेंगे गाइस, जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि इसको याद रखने का एक ट्रिक है, रेस, ठीक है। तो आर मीन्स हो गया रॉक्सिथ्रोमाइसिन, ए मतलब हो गया एजिथ्रोमाइसिन, सी मतलब हो गया क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड ई मतलब हो गया इरिथ्रोमाइसिन। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं मैक्रोलाइट्स क्लास के ड्रग्स के। तो अब हम देखते हैं इसके मोड ऑफ एक्शंस। तो गाइस, हमारा जो मैक्रोलाइड होता है वो बेसिकली राइबोसोमल 50S सब यूनिट के साथ बाइंड होता है। देन ये जो है पेप्टाइड चेन के ट्रांसलोकेशंस को इनहिबिट कर देता है साइट ए से साइट पी में, ठीक है। जिसके कारण हमारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसका एलोंगेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाएगी। अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो जिसके कारण जो सेल का ग्रोथ है और जो मल्टीप्लिकेशंस है वो भी रुक जाएगा, और वो जो है हमारा बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं कर पाएगा और बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन जो है वो शो होगा। तो इसको हम एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारा जो मैक्रोलाइट्स है वो राइबोसोमल 50S सब यूनिट के साथ बाइंड होता है। देन जो हमारा ये साइट ए में जो पेप्टाइड चेन है उसको साइड पी में जो है ये ट्रांसलोकेशन से ये जो है उसको इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण जो है पेप्टाइड चेन का इलोंगेशन नहीं होगा और वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो ये जो है सेल का ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगा, सॉरी बैक्टीरिया का ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगा, उसमें जो भी मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो भी इनहिबिट हो जाएगी, जिसके कारण हमको बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन जो है वो मिलेगा। तो गाइस, ये था इसका मोड ऑफ एक्शन। काफ़ी सिंपल तरीके से हमने इसको यहाँ पे कवर कर लिया। तो अब हम देखते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स को। तो गाइस, जो हमारा मैक्रोलाइड्स क्लास के जो भी ड्रग्स होते हैं वो एसिड लेवल्स होते हैं, ठीक है। मतलब वो एसिड को जो है वो नहीं कर पाते हैं, उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, उससे डिग्रेड हो जाते हैं। इनकम्प्लीटली इसका एब्जॉर्प्शन होता है, और जो फूड होते हैं स्टमक्स में ये इसके एब्जॉर्प्शंस को भी ये डिले कर देते हैं। साथ ही साथ ये जो गैस्ट्रिक एसिड होते हैं HCl उसके द्वारा ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण इसको जो है एनरिक कोटेड टेबलेट के फॉर्म में ये जो है एडमिनिस्टर किया जाता है। और ये जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और 70 to 80% जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ये बाउंड होते हैं, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। एंड ये जो है बाइलरी रूट से ये एक्सक्रेशन होता है इसका। तो गाइस, ये था इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। तो अब हम देखते हैं इसके थेरेपेटिक यूज़, क्या इसके यूज़ हैं, ठीक है। तो ये जो है अल्टरनेटिव होता है पेनिसिलिन्स का, ठीक है। और इसका यूज जो है रूमेटाइड फीवर हो गया तो उसके प्रोफाइलैक्सिस के लिए किया जाता है, डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, टिटनेस हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया एंड लेप्टो स्परोसिस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये है इसके कुछ यूसेस जो कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखना है। देन अब हम देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। तो कैसे इसके फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एपिगैस्ट्रिक्स, पेन्स हो गया, डायरियास हो गया। तो इन सब में ये सब जो है इसके एडवर्स इफेक्ट है। एंड रिवर्सिबल हेयरिंग लॉस, ठीक है। तो हेयरिंग लॉस भी होने लगती है। एंड हाइपर सेंसिटिविटी, फीवर, रैसेस। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा देगी इसके एडवर्स इफेक्ट के रूप में। देन अब हम देखते हैं इसका ड्रग इंट्रैक्शन।
जो हमारा मैक्रोलाइड्स होता है वो हिपैटिक ऑक्सीडेशंस को इनिबिट कर देता है, और इसके साथ साथ जो हमारे जो थियोफाइलिन हो गया, कार्बामाजेपेन्स हो गया, वल्प्रेट हो गया, एंड इर्गोटामैन एंड वारफेरिन हो गया, इसमें इसके जो प्लाज्मा लेवल्स है उसको इंक्रीज कर देता है। तो ये है इसके ड्रग इंट्रैक्शंस। तो गाइस आई होप सो मैक्रोलाइड्स आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा गाइस। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।